नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर। अगर किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उसके अंदर कितनी एनर्जी होती है। मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं आपको कि कैपेसिटर में चार्ज स्टोर्ड होता है, तो वो एनर्जी कितनी स्टोर्ड होती है उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए एक सेल से कैपेसिटर को कनेक्ट कर रखा है और सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस आर भी है। जब सेल से चार्ज चलेगा यहाँ से, जैसे पॉजिटिव टर्मिनल से अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेके जाते हैं तो कैपेसिटर के इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। जो सेल के पॉजिटिव से कनेक्टेड है उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उस पर नेगेटिव चार्ज। अब जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो कैपेसिटर के चार्ज होने में क्या प्रोसेस होगा कि जब कैपेसिटर पे पॉजिटिव चार्ज होगा और सेल से कोई और पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये पॉजिटिव चार्ज फर्दर किसी और पॉजिटिव को आने से रोकेगा, रिपल्सन लाइक चार्जेस का। यानी सेल को इस रिपल्सन के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ता है कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, और उसी वर्क डन का कुछ पार्ट कैपेसिटर के पास एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो किसी इंस्टेंट पे अगर हम कंसिडर करते हैं कि कैपेसिटर पे कोई चार्ज स्मॉल क्यू है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू है, इस इंस्टेंट पे कोई फर्दर स्मॉल चार्ज डी क्यू सेंड करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो छोटा चार्ज डालने के लिए छोटा वर्क डन, और जो वर्क किया जाए छोटा चार्ज करने के लिए जो वर्क किया रहेगा कैपेसिटर के अगेंस्ट, वो कैपेसिटर में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो स्मॉल एनर्जी डी यू विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये मैं जो पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहा हूं ये सेल की पोटेंशियल से अलग है। इसे हम चाहें तो कुछ सेल की पोटेंशियल को मैं अलग V लिख देता हूं, कुछ ऐसा। ओके, और फिलहाल मैं जो V लिख रहा हूं ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर प्लेट्स लिख रहा हूं। सो V इनटू छोटा चार्ज भेजने के लिए वर्क डन DW मिला, हमें DU मिला। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, स्मॉल चेंज इन एनर्जी इन कैपेसिटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इनटू स्मॉल चार्ज सेंट टू कैपेसिटर। कैपेसिटर को कोई छोटा चार्ज DQ देने में कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और ये जो वर्क डन होगा ये इस कैपेसिटर की एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा। अब हम टोटल एनर्जी स्टोर्ड कैलकुलेट करेंगे तो क्या करना होगा, हमें इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल DU तो U हो जाएगा और दूसरी तरफ इंटीग्रल VDQ। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V को हम लिख सकते हैं Q/C। यानी हमने कोई स्टेप्स लिया जब जिस समय कैपेसिटर पे स्मॉल Q चार्ज था उस समय पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, Q/C, और इसको हमने फर्दर चार्ज दिया DQ, और हमें इस कैपेसिटर के अंदर स्मॉल एनर्जी मिल गई VDQ, और इसे हम जब करेंगे इंटीग्रेट तो हमें टोटल वर्क डन, टोटल एनर्जी स्टोर्ड मिल जाएगा। और ये जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड होगी इसमें हम चार्ज की लिमिट पुट करेंगे। यहाँ DQ है तो चार्ज की लिमिट पुट करेंगे। चार्ज इनिशियली 0 होगा, कैपेसिटर अनचार्ज है, और फाइनल चार्ज हम कुछ Q मान लेते हैं। कैपेसिटर जब फुली चार्ज हो जाता है तो उस पर चार्ज कैपिटल Q मान लेते हैं। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में इंटीग्रल QDQ, Q का पावर 1 है, इंटीग्रेशन में पावर 1 ऐड हो जाएगा तो 1 + 1 यानी Q टू द पावर 2, और डिवाइडेड बाई नया वाला पावर होता है यानी कि 2। सो U विल बी इक्वल टू 1/C, C तो कांस्टेंट है इसे मैं बाहर रखता हूं, और इंटीग्रल QDQ की वैल्यू आती है Q²/2। लिमिट है फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q। फिर इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, 1/C। लिमिट पुट करेंगे जब आप स्मॉल Q की जगह कैपिटल Q पुट करेंगे तो Q²/2, और 0 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। सो सिंपली कैपिटल Q²/2।
सो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला हमें मिल गया Q स्क्वायर बाई 2C। और Q को हम क्या लिख सकते हैं? VC लिख सकते हैं। तो ये कैसा दिखेगा अब? V स्क्वायर C स्क्वायर बाई 2C, और एक C से एक C कैंसल हो सकता है, सो इट विल बी इक्वल टू, अच्छा हाँ एक और चीज, हाफ C, हाँ जब मैंने Q को VC लिखा है ना टोटल चार्ज, तो यहाँ पे भी कैपेसिटी सेल वाला पोटेंशियल लिखूंगा, और इसलिए मुझे यहाँ पे V कैसा लिखना था? ऐसा लिखना था। ओके, नाउ ये C इंटू V को हम क्या लिख सकते हैं? Q लिख सकते हैं। पहले तो मैं ये C और C कैंसल हुआ तो रिजल्ट हुआ, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे इस फॉर्मेट में लिख रहा हूं, हाफ C V स्क्वायर। नाउ C इंटू V को Q लिख सकता हूं, तो ये और कैसा दिखेगा? हाफ Q, और एक भी बच गया तो हाफ QV। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी हम टोटल 3 फॉर्मेट में लिखेंगे। मैं एक बार दोबारा लिख रहा हूं। एक तो आप लिख सकते हैं Q स्क्वायर बाई 2C, या इसे आप लिख सकते हैं हाफ C V स्क्वायर, और इसे आप लिख सकते हैं हाफ QV। ये रिजल्ट इन तीनों फॉर्मेट में इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो आई विल रेकमेंड कि ये रिजल्ट आपको इन तीनों फॉर्मेट में जरूर याद होना चाहिए। चलिए, इसमें थोड़ा सा डिस्कशन हम और करेंगे, इससे आपको टॉपिक समझ में भी बेहतर आएगा। जब कैपेसिटर चार्ज हुआ तो कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज हमने बताया कितना? फाइनल चार्ज Q। अब हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इस प्रोसेस में सेल ने कितना वर्क किया। तो वर्क डन बाय सेल इज गिवन एज वर्क डन बाय सेल इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। थोड़े समझने वाली बात है, सेल के अक्रॉस पोटेंशियल हमेशा V रहेगा, बट कैपेसिटर शुरू में अनचार्ज था और ये धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। यहाँ बीच में मैंने कोई इंटरमीडिएट स्टेज लिखा था जब कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल V था। फाइनली ये इंक्रीज होके सेल के पोटेंशियल के इक्वल होता है, यानी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल हमेशा से सेल के पोटेंशियल के इक्वल नहीं होता। शुरू में 0 था जब कोई चार्ज नहीं था, और बढ़ता बढ़ता V आया। बीच में मैंने एक स्टेज लिखा था जब V है, और तब हमने छोटा चार्ज ऐड किया था और उस समय का छोटा चेंज इन एनर्जी भी देखा था। खैर, तो वर्क डन बाई सेल अगर कैलकुलेट करना है आपको, तो टोटल चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो QV आएगा। अब आप देखें तो सेल ने वर्क किया QV, और कैपेसिटर के पास जो एनर्जी आई है, आई विल करेक्ट इट, यहां भी V एंड V, ये सेल वाली पोटेंशियल लिख रहा हूं मैं। ओके ओके, सो वर्क डन बाय सेल है QV, और कैपेसिटर के पास है हाफ QV, यानी आधी एनर्जी ही कैपेसिटर के पास आई। सो बाकी की एनर्जी कहां गई? तो बाकी की एनर्जी इस रेजिस्टेंस में हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है। तो एनर्जी लॉस्ट कितना होगा? वर्क डन बाय सेल इतना है, और एनर्जी लॉस की अगर हम बात करें तो एनर्जी लॉस कितना होगा? एनर्जी लॉस इज इक्वल टू QV minus half QV, and it will be equal to half QV। यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, ये QV क्या था? ये QV है वर्क डन बाय सेल, और ये हाफ QV क्या है?
energy stored in कैपेसिटर। अब यहां पे मैं एक रिमार्क दे रहा हूं और जो आपको जरूर पता होना चाहिए। रिमार्क ये है कि इफ कैपेसिटर इज initially uncharged and it is charged by a cell कह सकते हैं या बैटरी कह सकते हैं, then 50% of work done by cell is dissipated मतलब 50% एनर्जी का 50% ऑफ वर्क डन बाय सेल लॉस हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो कहानी क्या है थोड़ा समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, बात को अच्छे से नहीं समझ पाते। तो बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अगर कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड हो और उसे किसी सेल के थ्रू चार्ज किया जाए तो सेल के वर्क डन का 50% लॉस होगा और ये भी कह सकते हैं कि 50% कैपेसिटर के पास स्टोर होगा। यहां से जो गलती होती है उस पार्ट को मैं समझा रहा हूं। यहां से बच्चे से कभी भी एनर्जी लॉस्ट पूछता है तो बच्चा 50% बता देता है। अब ये 50% बताने में एक गलती हो जाती है। अगर कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड ना हो, मान लीजिए जब जो क्वेश्चन गिवन है उसमें कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज नहीं है, मतलब कैपेसिटर के पास शुरू से कोई चार्ज है, या फिर कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए सेल यूज नहीं किया। कभी कैपेसिटर के हेल्प से भी चार्ज किया जाता है। तो अगर कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड ना हो उस केस में 50% एनर्जी लॉस नहीं होगा। एनर्जी की वैल्यू कुछ भी अलग हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज क्या था। ठीक है, तो ये 50% आपको हर बार नहीं बताना। 50% की बात सिर्फ तब करनी है जब कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड हो और उसे फर्दर चार्ज किया जाए किसी सेल से।